नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेशक वो टीजीटी मेडिकल है, टीजीटी नॉन मेडिकल है और टीईटी पहले भी जो वीडियो बनाई है ना, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने स्पेशली हिमाचल और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर कवर किए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका हिमाचल जीके प्लस जो जीएस होती है वो कवर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं रिपीट। तो वीडियो वो जो बनाई है वो ज़रूर देखिए। आज भी मैंने टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल वाली ना वीडियो डाल दी है, तो आप ज़रूर देखें उसको। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, नहीं तो आप वीडियो में जाके देख लें, है ना। तो पिछले हफ्ते भी डाली थी, इस बार आज भी 2 डाल चुका हूँ। तो आज हम स्पेशली क्विक रिवीजन करेंगे इस सेक्शन की, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स की, जीपीएस, एचआरटीसी, ई टिकटिंग, पेमेंट गेटवे, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, 10% हाइजीन एंड बिहेवियर स्किल की क्विक रिवीजन करेंगे। एक वीडियो में हम 1000+ क्वेश्चन कवर करेंगे। बस आपने फटाफट क्वेश्चन पढ़ के कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चों का कंडक्टर का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। अब डेली एक वीडियो डालूंगा मैं क्विक रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन है एचआरटीसी हेल्पलाइन नंबर आउटसाइड हिमाचल वाले के लिए, तो 1800 180 81 85। सेकंड क्वेश्चन है एचआरटीसी हिमाचल विद इन हिमाचल प्रदेश के हेल्प नंबर के 1100। हाउ मेनी डिजिट आर ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी, जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी होती है उसमें 16 डिजिट होते हैं। रिफंड फॉर फेलियर ट्रांजैक्शन, अगर आपने टिकट बुक कराई है और वो फेल हो गई है, उसका रिफंड कितने दिनों में आएगा? 7 से 14 दिनों में। अगर आपने जो है रिफंड आपका नहीं आया तो उसकी कंप्लेंट आप कहाँ करोगे? तो बिल्कुल जी, अगर आप इंटर हिमाचल लो तो इस नंबर पे करोगे, अगर आप विद इन हिमाचल लो तो इस नंबर पे करोगे। यानी कि आउट ऑफ हिमाचल 1800 180 81 85 में करेंगे और विद इन हिमाचल 1100 में करेंगे। यदि आप सेवारत कर्मचारी का घर बाढ़ या आग से जल जाता है तो तत्काल उन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। स्मार्ट कार्ड की स्कीम क्या होती है? देखो, स्मार्ट कार्ड जो है आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आप किसी भी हिमाचल की बस में किसी भी टाइम जो है सफ़र करते हो तो 10% डिस्काउंट मिलता है। 50 रुपये इसके जो है लगते हैं आपके बनाने के, और 2 साल की वैलिडिटी होती है। एक बार आप अच्छे से स्मार्ट कार्ड देख लीजिए, 10% डिस्काउंट लिखा हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज़ की पीछे लिखी हुई है, पूरी पॉज करके एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ग्रीन कार्ड जो है विद इन हिमाचल विद इन 50 किलोमीटर ऑफ सेंटर पॉइंट, आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी, 50 रुपये बनाने के लगते हैं। स्मार्ट कार्ड भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। रेड, सबसे नीचे रेड में आप क्या लिखा है, 25% डिस्काउंट और 50 किलोमीटर विद इन रेडियस, तो अच्छे से देख सकते हैं आप। बैक साइड भी इसके क्या लिखा है वो भी आप अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। समान कार्ड 1 साल की वैलिडिटी, 60 साल या इससे ऊपर व्यक्ति बना सकते हैं और 30% इसका डिस्काउंट है, और ग्रीन कार्ड का 25% और स्मार्ट कार्ड का 10%। तो एक की समान कार्ड की वैलिडिटी होती है 1 साल की। सबसे लास्ट आप देख सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी और 30% डिस्काउंट मिलता है, ये भी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। और कहाँ कहाँ किसी बस में नहीं चलता है ये भी लिखा हुआ है। और इसके बैक साइड क्या लिखा हुआ है ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि 50 रुपये इसकी कॉस्ट है। और एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, वो 1 साल की वैलिडिटी है। विकलांगता कार्ड होता है, यूडीआईडी कार्ड होता है, वो विद इन हिमाचल चलता है। ठीक है, और 70% से ऊपर जिसकी डिसेबिलिटी हो उनको जो है मुफ्त में आना जाना मिलता है। तो नारी को नमन योजना क्या है? नारी को नमन योजना नारी को नमन करने के लिए लॉन्च की गई थी, यानी कि नारियों के सम्मान के लिए। कब लॉन्च की गई थी? 30 जून 2022 को। एचआरटीसी में ई टिकट कितने प्रकार से बुक की जाती है? 2 टाइप से, रजिस्टर्ड यूजर से और गेस्ट यूजर से। लोग नीचे है ना। तो एचआरटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक करने पर सर्विस टैक्स लगता है 1.5% टोटल किराए का। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए विभिन्न प्रकार कौन से हैं? अच्छी नींद, अच्छा खाना पीना, त्वचा, बालों और दांतों की अच्छी सी देखभाल, सफाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कब शुरू किया गया? महात्मा गांधी के 150 में जन्मदिन पर। हाइजीन शब्द हाइजीरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड तक। एक योग्य सैनिटाइजर में कितने % अल्कोहल होता है? 60%। हाइजीन शब्द किस देश से लिया गया है? ग्रीक से। तो ग्रीक की देवी का नाम था ना। एनीमिया मुक्त
मुख्यतः किसकी कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। मलेरिया किस मच्छर के कारण से होता है, मादा एनाफिलिस के। बाकी एनीमिया मुख्यतः एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस खो देते हो, डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या लगेगा। तो LLD के लिए आवेदन करना होगा, शुल्क देना होगा, कोई लाइसेंस की FIR करानी पड़ेगी। फिर इसके बाद बिना लाइट के वाहन चलाने के किस एक्ट के अंतर्गत अपराध आता है। तो 105/117। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए प्रयोग की जाती है, बिल्कुल पैदल चलने के लिए की जाती है। वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहना चाहिए, तो सड़क के बाएं ओर रहना चाहिए। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है, सबसे टॉप पर होती है। यातायात संकेतों में हरी बत्ती कहाँ होती है, तो सभी बत्तियाँ देख लीजिए। रेड लाइट होती है, ये स्टॉप के लिए होती है और ये सबसे नीचे होती है ना। येलो लाइट होती है वेटिंग के लिए और ग्रीन लाइट होती है गो के लिए। बिना बीमा की गाड़ी चलाने के लिए किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है। TRT 196। यातायात संकेतों की लाल बत्ती कहाँ होती है, सबसे टॉप पर। ड्राइविंग लाइसेंस हेतु कम आयु की होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सड़क की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर के लिए ओवरटेक करना चाहिए, तो दाईं ओर से करना चाहिए। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंदर अपराध माना जाता है, तो भाग 3/181 के। ड्राइविंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है, तो ड्राइवर सीट के सामने जो होता है शीशा, तो उसको विंडशील्ड ग्लास कहते हैं। तो सामने की गाड़ी के आने जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए, दाईं ओर से। इमरजेंसी वाले वाहनों को पास नहीं देने पर पुराना जो जुर्माना था 1000 रुपये था, अब 10,000 है। अयोग्यता के बावजूद ड्राइवर को 500 रुपये जुर्माना लगता था। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो ड्राइविंग के लिए तो फिर भी आप ड्राइव कर रहे हो तो 500 रुपये पहले जुर्माना, अब 10,000 हो गया है। सीट बेल्ट ना पहनने के लिए पहले 100 रुपये था, अब 1,000 हो गया। हेलमेट नहीं पहनने के लिए पहले 100 रुपये था, अब 1,000 रुपये कराया और 3 महीने की लिए लाइसेंस आपका रद्द है। नशे में ड्राइविंग करेंगे तो 2,000 पहले था, अब 10,000 है। दोपहिए वाहन को ओवरलोडिंग पर जुर्माना पहले 100 था, अब 3,000 हो गया, 3 महीने की लाइसेंस रद्द किया जाता है। ओवर स्पीड ड्राइविंग करने पर 400 रुपये पुराना, अब 1,000 रुपया है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना पहले पुराना 1,000 था, अब नया 5,000 है। सामान्य चलान पर जुर्माना पुरानी 200 रुपये, 500 दूर है। नॉर्मल जो लाइसेंस की चलान 500 रुपये होता है मिनिमम। लाइसेंस के लिए बिना ड्राइविंग पुरानी दर 500 और नया 5,000 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाती हो और पैसे कट जाती है पर रिफंड नहीं मिलता, तो उसके लिए आप कौन सी ईमेल आईडी पर मेल करोगे HRTC। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होना है, HRTC@hq@gmail.com। HQ याद रखिए, ठीक है। बुक टिकट कैन बी व्यू, अच्छा टिकट आपने बुक लिया वो कहाँ व्यू होगी, टिकट इंक्वायरी में, टिकट स्टेटस में। और सक्सेसफुली जो टिकट आपकी बुक हो जाती है तो वो मेल भी आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टिकट, और SMS भी आता है जिसको बोलते हैं M टिकट यानी कि मोबाइल टिकट। और होम पेज वेबसाइट का कहाँ होता है, www.hrtchb डाल रखिए, hrtchb.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर का अंग्रेजी शब्द क्या है, टू डील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। कंडक्टर का मुख्य कार्य क्या है, मेन ड्राइवर से है, यात्रियों से, प्रबंधक से, उपरोक्त सभी। कंडक्टर का व्यवहार यात्रियों के प्रति होना चाहिए सम्मान योग्य, सहानुभूत, सहनशील, उपरोक्त सभी। तो कंडक्टर को ध्यान रखना चाहिए यात्रियों की समस्याओं का। कंडक्टर को प्रशिक्षित होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हैं। कंडक्टर के नियमों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सहमत है। बस की सफाई रखने की जिम्मेदारी होती है कंडक्टर की। तो टिकट प्रक्रिया संबंधित है, बिल्कुल जी, कंडक्टर से हो यात्रियों से भी। कंडक्टर का व्यवहार सहनशील होना चाहिए, बिल्कुल जी, ड्राइवर से भी यात्रियों से भी। कंडक्टर का सवारी को गुस्से से उतार देना सही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल गलत है। कंडक्टर द्वारा ईमानदार होना जरूरी है, बिल्कुल जी जरूरी है, ठीक है जी। अब इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है। तो नेक्स्ट है, कंडक्टर को यात्रियों से बोलचाल कैसी होनी चाहिए, स्थिर, बढ़िया, सुनने योग्य, सभी उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। कंडक्टर द्वारा कठोरता से किए नियम पर क्या असर पड़ना चाहिए, यात्रियों पर पड़ता है जी। कंडक्टरों के स्वभाव का मुख्य पक्ष कौन करता है, उपरोक्त सभी, सहनशील, सहानुभूत, बढ़िया भाषा। सड़क पर बने यातायात के चिन्ह क्या मदद करते हैं, तो बिल्कुल जी, दुर्घटना से बचाते हैं, खतरे को से अवगत कराते हैं और ड्राइवर को सही मार्ग बताते हैं। तो सड़क पर बने नैरो ब्रिज का चिन्ह का मतलब क्या है, पुल चौड़ा है और तंग है। सड़क पर रफ रोड का क्या दर्शाता है, अड़क की
सड़क की हालात ख़राब है। ठीक है, ये रेक्टिफाई कर लीजिए, सड़क की हालात ख़राब है। अस्पताल के चिन्ह देखिए एच भी होता है और साथ में प्लस का निशान में होता है, जो ऑप्शन में आ जाए। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, जो किसी को भी दे सकता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मधुमेह के कारण शरीर मतलब शुगर के कारण शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? पैनक्रियास। कोविड-19 से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। खराब मौसम में हालत में ड्राइविंग होनी चाहिए तो बिल्कुल जी आहिस्ता रफ्तार से होनी चाहिए। तेज रफ्तार पर अचानक तीखे मोड़ से बचना चाहिए और दूसरे वाहनों से उचित दूरी रखनी चाहिए। तो पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कंडक्टर को जानकारी होनी चाहिए तो बिल्कुल जी। टिकटों को पंच करने की प्रक्रिया की, बस स्टॉपों की या तत्कालीन संख्या की, और कंडक्टर के कर्तव्यों की। तो कौन सा कर्तव्य कंडक्टर का नहीं है? तो बस खराब होने पर की हालत में इसकी मरम्मत करना, वो कंडक्टर का कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों आप पढ़ लीजिएगा, कंडक्टर का कर्तव्य है। तो आपको बस ड्राइवर को शराबी हालत में देखिए क्या करना चाहिए? उच्च अधिकारी को सूचित करूंगा और दूसरे ड्राइवर के लिए विनती करूंगा। कंडक्टर के लिए आमतौर पर आपको क्या सही आवश्यकता नहीं है? तो टिकट पेज चेक करने की ना। तो एक लड़का आपकी बस में प्रवेश करता है, आपकी शराब की बदबू आती है, तो वह बस में ही बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में उसकी हालत का जायजा करोगे और उचित कार्रवाई करोगे। बस कंडक्टर का होना चाहिए विचारशील। बस कंडक्टर के लिए कर्तव्यों को निभाने के लिए आशा नहीं करनी चाहिए यात्रियों से टिकटें वापस लेना। तो सदमा वह अवस्था है जहाँ जब रक्त संचार तंत्र शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुँचाने में फेल हो जाता है। तो लचीली पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए सूजन को नियंत्रण रखने के लिए, चोटों जैसे मोच को सहारा देने के लिए। आंतरिक रक्तस्राव की क्या निशानियाँ होती हैं? तो बिल्कुल जी, कमजोर नाड़ी, अत्यधिक जोर, त्वचा जो ठंडी महसूस होती है, पीली नीली दिखती है, उसके सूजन, उसके शरीर के सूजे हुए सख्त जैसे पेट। तो आपातकाल की हालात में बुनियादी कदम क्या है? जांच करो, बुलाओ, ध्यान रखो। तो जल्दी मामले किस परिभाषा को दर्शाते हैं? कोई भी एक ऐसी देर जिसमें पीड़ित के जीवन को खतरा हो। प्राथमिक उपचार क्या है? तो फर्स्ट एड क्या है? दुर्घटना पीड़ित को दी गई प्राथमिक सहायता ही फर्स्ट एड होती है। तो दुर्घटना की हालत में कंडक्टर प्राथमिक उपचार के कर्तव्यों से सबसे बड़ी प्राथमिकता कौन सी होनी चाहिए? तो खतरे को ध्यान में रखना। आप श्वसन की जांच कैसे करते हैं? देखते, सुनते और महसूस करते हैं। व्हाट इज द डन फर्स्ट एड इफ समवन गेट्स आर्म फ्रैक्चर? अगर किसी को बाजू में लग जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि किसी की बाँह की हड्डी टूट जाए तो प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? तो बाँह को गली पट्टी में रखो। जब यात्री को सांस नहीं आती तो आप क्या करते हैं? तो CPR आरंभ करते हैं। तो नोज नक्सीर फट जाए तो क्या करते हैं? नथनों को जोर से दबा के रखते हैं। तो व्हाट इज द स्टैंड फॉर FAST? फेस आर्म स्पीच टाइम। गंभीर रक्तस्राव की हालात में आप सबसे पहले क्या करते हैं? साफ कपड़े और हाथ में सीधा दबाव। उत्पीड़न जलन की क्या निशानियां हैं? झुलसी त्वचा और कोई दर्द ना हो। आप सड़क रास्ते पर चल रहे हो और आपको ये मालूम होता है कि सड़क एक जो है मार्ग स्ट्रीट हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सड़क के अंत तक चलना चाहिए। आप चौराहे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और लाइटें लाल हैं। ट्रैफिक लाल लाइटें हरी होने बाद तो आप क्या करोगे? चौराहों के दोनों ओर देखोगे फिर चलेंगे। ब्रेक फेल सूरत में क्या करोगे? वाहन को आहिस्ता करके निचले गियर में डालोगे। हेडलाइटों को उस समय तक चलना चाहिए, बिल्कुल जी, सूर्य छिपने से 30 मिनट पहले चला देना चाहिए। सुरक्षित ड्राइविंग में क्या शामिल नहीं है? तो 1 2 3 ये तीनों शामिल नहीं है, यानी कि सेल फोन का प्रयोग करना, साथी की बातें करना, खाना पीना और धूम्रपान करना, ये ड्राइवर को नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो कार चलाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? अपनी सीट बेल्ट को बांधना चाहिए। खतरे की संकेत लाइटों पर प्रयोग उस समय करना चाहिए जब वाहन
खराब हो जाए या बाधा बन रहा हो। जीपीएस सिस्टम का आविष्कार हुआ था 1970 में। एचआरटीसी विशिष्ट नागरिक के लिए कार्ड बनवाने की कीमत कितनी है? 50 रुपये। एचआरटीसी विशिष्ट नागरिक समान कार्ड की वैधता कितनी है? 1 साल की। एचआरटीसी में महिलाओं और रक्षाबंधन और भैया दूज पे किराए की छूट कितनी होती है? 100%। एचआरटीसी का मुख्यालय है शिमला में। कंडक्टर शब्द की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी से। अस्पताल के नीचे कौन सा चिन्ह आता है? एच का। यदि किसी की बांह टूटी हुई है तो बालगठी जो है बांह को गलपट्टी में रखो। जीपीएस द्वारा अपने कक्ष में घूमने समय कितना लगता है? 11 घंटे 57 मिनट 57 सेकंड। रूस की नेविगेशन प्रणाली का प्रयोग करता है। ग्लोनास 1970 में बना था। ABS की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जीपीएस प्रणाली के लिए खंड में रिसीवर होते हैं, उपयोग करता है यूजर, है ना। फोटोग्रामेट्री का जीपीएस प्रणाली में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? बड़े क्षेत्रों को कवर करने के लिए। जीपीएस के लिए कक्षीय ऊंचाई कितनी होती है? 20,108 किलोमीटर। जीपीएस उपग्रह प्रणाली एक MEO है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सबसे छोटा जीपीएस लगा होता है वॉच में। जीपीएस प्रणाली कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग। जीपीएस प्रणाली किस प्रकार का एंटीना का प्रयोग करता है? हेलिकल एरे एंटीना का। जीपीएस प्रणाली में कितने सैटेलाइट होते हैं? 29। जीपीएस सिस्टम एरोप्लेन और बोट में यूज़ किस लिए किया जाता है? दूरी का पता लगाने के लिए। जीपीएस सिस्टम का आविष्कार 1970 में था। पहले जीपीएस सिस्टम लॉन्च किए थे 1978 में। IRNSS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यात्रा के दौरान यदि किसी एचआरटीसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो कितनी राशि जो है सरकार द्वारा दी जाती है? तो 75,000 रुपये जो है पहले मिलते थे, अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। एचआरटीसी के लिए कितने साल के बच्चों को टिकट माफ है? 5 साल के बच्चों को। वर्तमान में एचआरटीसी के पास कितना स्टाफ है? 8313। वर्तमान एचआरटीसी के रूट पर बस चल रही है 2573 रूट पर। वर्तमान में एचआरटीसी के कितने डिपो मौजूद है? तो 27। एचआरटीसी में बस ट्रेनिंग साइट्स किन किन जिलों में स्थित है? जसूर, मंडी, तारा देवी, हमीरपुर, चंबा, सरकार और कुल्लू। टोटल कितने? 7। एचआरटीसी के पास कितने बस बॉडी बिल्डिंग शालाएं हैं? 3। एचआरटीसी के पास कितने रीजनल वर्कशॉप है? 23। एचआरटीसी का मुख्यालय शिमला में है। एचआरटीसी में कितने डिवीजन ऑफिस है? 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बाहर वाली महिलाओं का एचआरटीसी में 50% की छूट मिलती है? बिल्कुल जी मिलती है। एचआरटीसी बस में पालतू जानवर को ले जाने पर कितना किराया लगता है? फुल टिकट लगता है। हिमाचल प्रदेश में बस सेवा पहली बार 1960 में मंडी पठानकोट मार्ग पर कौन से निजी कंपनी द्वारा चलाई गई थी? क्योंकि लॉर्ड क्लेर्क के नामक कंपनी द्वारा चलाई गई थी। 1950 का अधिनियम कौन सा है? तो ये LXIB यानी कि LX4 बोलते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की संरचना कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है। तो शौर्य अवार्ड विजेताओं को किराए के लिए 100% छूट होती है। टर्बो चार्जर किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? एग्जॉस्ट गैस ऊर्जा का। फर्स्ट एड की क्या फुल फॉर्म होती है? तो F से फर्स्ट, I से इन्वेस्टिगेशन, R से रिलीफ, S से सिम्टम, T से ट्रीटमेंट, A से अरेंजमेंट, I से इमीडिएटली, D से डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को साधारण बसों में हिमाचल व हिमाचल से बाहर फ्री यात्रा उपलब्ध है? अंधे व्यक्ति को। निम्न में से एचआरटीसी बसों में यात्री के साथ परिवहन में क्या नहीं लेके जा सकते? तो बिल्कुल जी बंदूकें नहीं लेके जा सकते, त्वचा, पंख, खाल, उरी धूमिल चमड़ा लेके जा सकते, पटाखे भी लेके जा सकते, विस्फोटक वाली चीज़ भी लेके जा सकते, LPG गैस सिलेंडर भी नहीं लेके जा सकते। अगर मैंने एचआरटीसी बस में साइकिल लेके जानी है तो कितना किराया लगेगा? हाफ। अगर रिफंड नहीं मिला तो 14 वर्किंग डेज में आपको, अगर नहीं मिला तो आपको ये पहले बता दिया कि कहाँ कंप्लेंट करनी है। और एचआरटीसी बस में कितने आपातकालीन रास्ते होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी वरिष्ठ नागरिक के लिए कार्ड बनाने के लिए 50 रुपये लगते हैं। एचआरटीसी वरिष्ठ नागरिक के लिए 1 साल की वैधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी कितने मोटर संख्या अधिक व्यक्ति को एक अनुचर सहित प्रदेश के भीतर निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है? तो बिल्कुल 70% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो निःशुल्क सेवा जो है प्रदान करता है। सेल्फ स्टार्ट किस करंट पर चलता है? ऑन DC करंट पर। सेल्फ स्टार्ट का नाम क्या है? क्रैकिंग मोटर। स्टार्ट और शिल्ड के लिए किस धातु को
बुश लगे होते हैं ब्रोंज धातु के। तो चार्जिंग सिस्टम में वे पुली का क्या काम ASTER होता है, रनिंग एंड अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है, वाहनों में बैटरी को चार्ज करने का। ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 7,000 रुपये जुर्माना। टर्बो चार्जर किस ऊर्जा का प्रयोग करता है, एग्जॉस्ट गैस एनर्जी का। LBM वाहनों को लिमिटेड स्पीड से ज़्यादा चलाने पर कितना जुर्माना किया जाता है, 3,000 रुपये। बीमारी या विकलांगता के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए जो है सेक्शन 16 में प्रावधान है। यदि किसी बस वाहन ओवरलोड TR या छत के ऊपर सामान रखा गया तो जुर्माना 30,000 तक है। वाहन चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जुर्माना 15,000 रुपये है। वाहन चलाते समय ध्वनि का वायु प्रदूषण करने पर जुर्माना 15,000 रुपये है। यदि कोई अवैसक कोई वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो जुर्माना 15,000 रुपये है। ABS की फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। सीट बेल्ट न पहनना 1,500 रुपया। शराब पीकर 185 के तहत ड्राइविंग करने वाले लाइसेंस को अवधि कितनी अवधि तक रद्द किए जाते हैं, 6 महीने तक। परिवहन विभाग के चालक प्रचालक की वर्दी का संबंध में क्या बना है, तो सेक्शन 28 के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 134 के अपराध के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की न्यूनतम अवधि 1 महीने की है। देश भर में भारत स्टेज 4 उत्सर्जन नियम कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2016 को। खतरनाक ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन अधिकतम कब तक होता है, 6 महीने तक। क्या कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए आपकी टिकट का प्रयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या टिकट का प्रिंट आउट ले जाने अनिवार्य है, नहीं जी। टिकट को यात्रा करते समय ID प्रूफ साथ रखना अनिवार्य है, बिल्कुल जी अनिवार्य है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए पंजीकरण आवश्यक है, नहीं जी। क्या HRTC में टिकट रद्द करने के लिए किसी भी ईमेल अनुरोध पर विचार किया जाता है, बिल्कुल जी किया जाता है। तो वर्ष कितने कम उम्र के बच्चों को जो है सीट उपलब्ध कराए मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है, तो 5 साल के बच्चे को है ना। बस के प्रस्थान समय 4 से 12 घंटे पहले तक टिकट रद्द पर किराए की कितनी राशि काटी जाती है, यानी कि 25% काटे जाते हैं। अगर आप 4 से 12 घंटे तक जो है टिकट अगर आपने ऑनलाइन बुक करवाई है तो उसको जो आपने कैंसिल कर दिया है तो 25% काटा जाता है। बस के प्रावधान समय रूट के प्रारंभिक स्टेशन से 12 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर किराए का 10% राशि काटी जाती है। तो नेक्स्ट है, ये आपको पहले बता दिया कि अगर आपका गलती टिकट कट गई है तो कितने टाइम के अंदर आपको जो है 7 से 14 दिनों के अंदर पैसे आते हैं और इसमें मेल करनी पड़ती है। तो HRTC में बसों के लिए सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुक की थी AC बसों की। HRTC के बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कब शुरू हुई थी, जून 2007 में। तो पारदर्शी माहौल लाने के लिए टेंडरिंग प्रणाली जुलाई 2007 में आई। HRTC में कंप्यूटरीकृत की शुरुआत किस वर्ष में कार्यालय 5 टर्मिनल के साथ सर्वर स्थापित की है, 1994 में। अगर आप किसी कारणवश बस का रूट बदल जाए तो ऐसे मामले में रिफंड मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलता। तो टिकट बुक करने के लिए भुगतान कौन सा तरीका उपलब्ध है, बिल्कुल जी एनी बैंक्स, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट बैंकिंग भी उपलब्ध है और यूजिंग पेटीएम भी उपलब्ध है। यदि कोई यात्री टिकट में उल्लेख स्रोत स्टेशन पर बस में चढ़ने में विफल रहता है तो उसको रिफंड नहीं दिया जाता। तो HRTC में टिकट रूट के शुरुआती स्टेशन में प्रस्थान समय में कितने घंटे पहले टिकट को बुक किया जा सकता है, बिल्कुल जी 4 घंटे पहले अगर बस नहीं चली है तो आप टिकट बुक कर सकते हैं। आप HRTC ऑनलाइन बुकिंग जो है कितने टाइम पहले करवा सकते हैं, तो 60 दिन पहले आप जो है करवा सकते हैं। कोई भी यात्री अपने साथ फ्री में बस में कितने किलो का सामान लेके जा सकता है, तो ये कमेंट करके बताइए कितने किलो का सामान जो लेके जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वो बस में कौन सा कार्ड चलता है, तो कोई भी कार्ड नहीं चलता वोल्वो बस में, ठीक है। HRTC बस टिकट कितने दिन पहले बुक की जाती है, 60 दिन पहले। HRTC द्वारा कितने रूट में कवर की जाते हैं, तो 676 मार्ग कवर की जाते हैं। HRTC द्वारा प्रदान की जाने वाली शीर्ष बस सुविधा कहाँ से कहाँ तक है, तो बिल्कुल जी तो ये
गहरी 7 बसें हैं, कैप्टन सीट है और 135 सीट, चार्जिंग प्लग, कंबल, पानी की बोतल, आपातकालीन संपर्क नंबर, टिकट है ना। HRTC द्वारा कवर किया गया सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल ही शिमला से कुहारबिन। और सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? चंबा से मनाली तक। HRTC द्वारा कुल कितनी यात्री सेवा बसें चलती हैं? 440 से अधिक। तो HRTC द्वारा दैनिक आधार पर कवर किए गए कुल मार्गों की संख्या है 676 अप्रोक्सीमेट। HRTC के पास कितनी बसें हैं? 886 से अधिक बसें हैं ना। बस की टाइप देख लो। बस की टाइप होती है AC बस होती है ना। हिमसूटा AC, सीटर वोल्वो होती है, हिमसो डिलक्स होती है, ऑर्डिनरी होती है, ठीक है। हिम गौरव 2+ AC होती है, हिमसूटा वोल्वो होती है, ऑर्डिनरी होती है, तो डिलक्स होती है, ऑर्डिनरी एक्सप्रेस होती है, ध्यान रखिए। तो ये कैंसिलेशन की पॉलिसी द्वारा पढ़ लीजिए। अगर 12 घंटे से पहले टिकट आप कैंसिल कराते हो तो 10% आपका कटता है। अगर 4 से 12 घंटे के बीच बीच में, ये अंतर समझिए, 12 घंटे से पहले करवा लिया आपने तो 10% कटता है। 4 से 12 घंटे के बीच में अगर कटी तो 25% आपका कटता है, ठीक है। और 0 से 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने टिकट कैंसिल की तो 100% आपका कटता है, तो कोई रिफंड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है? तो मुकेश अग्निहोत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री है, जो ऊना अरौली से आते हैं। वर्तमान में HRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रोहन चंद्र ठाकुर, जो IAS है। तो HRTC की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1974 में हुई थी। HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष होते हैं परिवहन मंत्री। HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अध्यक्ष होते हैं? सरकार द्वारा नामित व्यक्ति। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य। HRTC में व्हीकल परचेज कमेटी अध्यक्ष कौन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD। तो परोपकारी स्कीम कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? MD। परोपकारी स्कीम के अंतर्गत HRTC कर्मचारी हर महीने कितना योगदान देता है? योगदान 50 रुपये महीना देता है। वेन वॉलेट स्कीम के तहत यदि किसी सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्कीम के तहत लाभ जो है 50 रुपये दिया जाता है। परोपकारी स्कीम कमेटी के अध्यक्ष होते हैं MD। तो HRTC के सेवारत कर्मचारी के बच्चों को 70 से 79 तक मार्क्स आते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, 1200 बॉय को, 1500 गर्ल्स को। 90% से अधिक मार्क्स अर्जित करने को 3000 रुपये बॉयज़ को, 3750 गर्ल्स को। बाकी 8th डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डेज भी लास्ट 3 महीने की मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आ सकते हो। और PDF आने के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। और बाकी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं 17 वीडियो, सभी की रिविज़न करो, क्विक रिविज़न करो फास्ट मोड करके। थैंक यू।